हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप की है, जिन्होंने आईटी ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे से कर रखी है। दोस्तों, मेरे पास कुछ कॉमन कैंडिडेट्स के ऐसे सवाल आ रहे हैं कि सर जो 20% रिजर्वेशन मिलता है रेलवे की भर्ती में, तो ये कौन कौन सी वैकेंसीज में मिलता है, इसकी पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट होती है, L1 क्या है, ग्रुप डी क्या है, वो इस मामले में एक्सप्लेनेशंस चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये शॉर्ट वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। लेकिन मैंने जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने भी कई टॉपिक्स आए हैं इस मैटर को लेके, तो मैंने सारे टॉपिक्स है वो आपके साथ क्लियर कर दूं ताकि आगे से आपके कोई क्वेरी नहीं रहे। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि क्या रेलवे में 20% आरक्षण दे है, क्या क्या नियम है इसके, क्या प्रोविजन बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को ये आरक्षण मिलता है। और मिलता है तो यहाँ पे लेवल का क्या मतलब है, ग्रुप डी का क्या मतलब है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट है जो सम्मिलित होती है, रेलवे की कौन कौन सी यूनिट्स है जिसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, कौन सी यूनिट्स है जिसमें लाभ नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ों पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से वहाँ पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 21/6/2016 का। इसमें आपके उन सारे सवालों का जवाब है जो आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम ओपन मार्केट इन पे बैंड 1 ऑफ 500 से 20,200 हैविंग ग्रेड पे ऑफ 1800। अब आप देखो, परसुएंट टू अमेंडमेंट टू सेक्शन 22 सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961, बोर्ड हैज कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी फॉर अकॉर्डिंग प्रेफरेंस टू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन रिक्रूटमेंट। द कमेटी हैज गिवन इट्स रिकमेंडेशंस accordingly. It has been decided by the board that 20% of the vacancies in case of direct recruitment to post category in pay band first bound से 20,200 having grade पे 1800 shall be filled, giving preference to course completed act apprentices trained in railway establishment and possessing national apprenticeship certificate NAC granted by NCVT. This will be in the nature of horizontal reservation as in the case of persons with disability, ex-servicemen. However, unlike in the case of PWD, there will be no carry forward of the unfilled vacancies to be filled by the mechanism. In case of shortfall, the vacant slots shall be filled from the other द कंबाइंड मेरिट लिस्ट गाइडलाइंस आर एनक्लोज बिलो। यानी इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कमेटी ने अपने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि जिन कैंडिडेट ने रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स में, रेलवे बोर्ड्स में कहीं से अप्रेंटिसशिप की है और जिनके पास में एनसीवीटी का NAC का सर्टिफिकेट है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद AIT का एग्जाम होता है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट्स की ओर से जो वैकेंसी निकाल जाती है उसमें 20% रिजर्वेशन है वो अप्रेंटिसशिप को दिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो इंडियन रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना जरूरी। अदर किसी एस्टेब्लिशमेंट, मान लो इसने आपने NTPC से PGCIL या अदर किसी एस्टेब्लिशमेंट से किया तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वो ग्रेड क्या होगी, ग्रुप डी की 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। अब मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ग्रेड पे होती क्या है। तो ग्रेड पे किसी भी कर्मचारी का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसे सैलरी की स्केल मिलती है कि आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन से और पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी की अलग अलग होती है। जो 1800 ग्रेड पे की बात करें, अभी जो आप देख रहे हो लेवल 1, जब 6वां वेतन आयोग लगा हुआ था कर्मचारियों के, उस समय 1800 ग्रेड पे हुआ करते थे। अब 7वां वेतन आयोग लग गया तो इसमें ग्रेड पे का सिस्टम हटा दिया, वहाँ पे आपको लेवल देखने को मिलेगी। तो लेवल फर्स्ट या 1800 ग्रेड पे कहें तो जो लोअर सैलरी की जो सबसे लोअर स्केल है वो होती है ग्रुप डी में, तो इससे नीचे कोई स्केल नहीं होती, सबसे लोअर स्केल यही होती है। उसके बाद जिन कैंडिडेट जो अधिकारी बनते हैं वो कर्मचारी ऊपर के हैं तो उनकी पे स्केल है वो बढ़ती जाती है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें या जो सबसे लोअर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकलती है वो भी ओपन मार्केट सीधी भर्ती होती है, उसमें ही कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये नहीं कि 2000 ग्रेड पे या लेवल 2, 3, 4 की यदि भर्ती निकलती है उसमें कैंडिडेट को कोई रिजर्वेशन नहीं
दिया जाता है। अब जो रिजर्वेशन है ये आपको हॉरिजेंटल मिलेगा, यानी जिस प्रकार से एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलता है उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको मिलता है। यदि पोस्ट है ये फिलअप नहीं होती, यानी कि कोई वैकेंसीज निकली उसमें 20% अप्रेंटिस कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होती है, तो जो पोस्ट खाली रह गई वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, बल्कि जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनके वो फिलअप कर दी जाएगी, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। तो दोस्तों ये तो आपके क्लियर हो गया होगा कि ये लेवल का चक्कर क्या है और ग्रुप डी क्या है। थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ग्रुप डी में कौन कौन से पद है वो शामिल है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई है कि इस प्रोविजन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 20% कोटा है वो मिलता है। मान लो 1000 कैंडिडेट्स की वैकेंसी निकली है, तो इसमें रिजर्वेशन की अपन वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। तो इसमें एससी के 150 है, एसटी की 75, ओबीसी की 270 है, अनरिजर्व की 505, यानी टोटल जो रिजर्वेशन है वो जोड़ने के बाद में 1000 सीट कंप्लीट हो गई। अब जो ये जितनी सीट्स निकली है तो उसमें 200 सीट यानी 20% जो कोटा है वो CAA यानी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है उनको दी जाएगी। इनके लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, जैसे एससी और एसटी की अलग से भर्ती निकलती है तो उसमें अलग से कोटा मिलता है, यानी इतने कैंडिडेट एससी एसटी के ही लिए जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो एससी एसटी ओबीसी में जो टोटल वैकेंसी निकली है उनमें 200 कैंडिडेट है उनको इंक्लूड किया जाएगा, अलग से कोई भर्ती नहीं निकलेगी। जब ये कैंडिडेट का जो रिटन टेस्ट होता है उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होती है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो जो ये आदेश संख्या जारी किया हुआ उसके अकॉर्डिंग 20% रिजर्वेशन कैंडिडेट को दिया जाता है। दोज हु क्वालिफाई आफ्टर पीईटी यानी जो कैंडिडेट है जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है उसके बाद में कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसमें 20% हॉरिजॉन्टल आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है उस समय ही आपको ये रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलता है। उसके बाद में आगे कुछ और गाइडलाइंस दी हुई है जो कि आप इसको देख के पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखने को मिल जाएगी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल उसकी कॉपी जो वो पेश करनी ज़रूरी होती है। अब जैसे मान लो किसी यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहे थे कि किसी ने गोरखपुर वर्कशॉप में अप्लाई किया है और उसने यदि ट्रेनिंग कहीं से कर रखी है दूसरी जोन से तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी रेलवे की कहीं से भी कैंडिडेट ने योग्यता प्राप्त की तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकता है। उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा जब फाइनल मेरिट तैयार होगी उसके अंदर कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि 20% रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को मिलता है जिन्होंने रेलवे में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है। अब अपन बात करते हैं कि रेलवे जो पे स्केल है उसका क्या चक्कर। तो पे स्केल में आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये पे स्केल का एक चार्ट उठाया जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो पे बैंड दिया हुआ है 5200 से 20,000, 293 से 34,800, 15,600 से ऊपर के जो स्केल्स दिए हुए हैं। इसमें नीचे ग्रेड पे दिया हुआ है और अभी जो 7वें वेतन आयोग में जो नया नियम लगा है लेवल का तो वो लेवल, अब आप लेवल 1 में देखोगे तो ग्रेड पे 1800 जिसकी अपन बात कर रहे थे वहीं ग्रेड पे, और इसकी जो स्केल है वो 5200 से 20,200 है। इसके बाद 1 से लेकर 18 तक जितने भी लेवल्स आपको देखने को मिल रही है तो इसमें जो शुरुआती जो लेवल है वो 1800 ग्रेड पे की लेवल, यानी सबसे लोअर जो है लेवल पे स्केल की वो यही है, उसी में कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये लेवल 1 से ऊपर की जितनी वैकेंसीज है उसमें आपको जो नॉर्मल मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपको आना ज़रूरी है, वो क्वालिफाई करनी ज़रूरी है, मात्र लेवल फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी पोस्ट है जो कि ग्रुप डी या लेवल 1 में इंक्लूड की जाती है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो लेवल 1 में कौन कौन सी पोस्ट आती है, जिसमें हेल्पर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, पॉइंट मैन है, असिस्टेंट पॉइंट मैन है, पोर्टर है, ट्रैक मेंटेनर है और जो गेटमैन है। ये कुछ पोस्ट है जो लेवल 1 की भर्ती के अंडर में आती है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि रेलवे की कौन कौन सी यूनिट्स है जिसमें आपको ये फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ जनरल मैनेजर्स में 18 तो कैंडिडेट्स ये जोन दिए हुए हैं जिसमें 18 जोन है। उसके बाद में जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसमें चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, रेल व्हील फैक्ट्री
ये वाला मन का है। फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली है। फिर डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है, वो रेल व्हील प्लांट बेला है। उसके बाद में जो अदर यूनिट्स है जिसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है। उसके बाद में नीचे आप देखो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप है। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स है। उसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा है। डीजी एंड एक्स ऑफिसियो जीएम आरएसटीओ लखनऊ है। तो ये इसमें शामिल किए गए। अब इसके बाद कुछ ये सीपीएससी कॉरपोरेशन या ऑटोनोमस बॉडी दी हुई है, जो कि पूरी तरीके से तो इसके अंडर में नहीं आती है रेलवे के, लेकिन उसमें कुछ अंश है या उसकी मॉनिटरिंग होती है वो रेलवे के अंडर में आती है, जिसमें बीसीएल है, बीएससीएल है, बीडब्ल्यूईएल है, कॉन्कोर है, डीएफसीसीआईएल है, इरकोन है, आईआरसीटीसी है, आईआरएफसी है, केएमआरसीएल, केआरसीएल। अभी कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कोंकण रेलवे के बारे में, तो ये केआरसीएल वही है। एमआरवीसी, आरसीआईएल है, राइट्स है, आरवीएनएल है, सीआरआईएस है, आरएलडीए है। तो दोस्तों इसमें भी एक आप जो बात कॉरपोरेशंस की अपन करेंगे, इनमें तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कॉरपोरेशंस की करें तो इसका जब नोटिफिकेशन आउट होता है, उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में आपको पता चलता है कि इसमें रिजर्वेशन लागू किया गया है या नहीं किया। क्योंकि टेक्निकल शब्दों में अपन कहें तो ये पूर्ण रूप से जो इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं आती है। ये या तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फाइनेंस करती है, रेलवे इसकी मॉनिटरिंग करती है, कुछ शेयर्स है जो इंडियन रेलवे का होता है। बाकी रेलवे के जितने जोन्स हैं उनमें जितने भी जोन्स हैं उन सभी में कोई वैकेंसी निकलती है, या जितनी भी ये फैक्ट्री वगैरह बनी हुई है, कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वगैरह या व्हील फैक्ट्री, उनमें आपको 20% रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। बाकी नोटिफिकेशन जब इसका रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करना चाहिए। यदि उसमें आपको दिया हुआ है 20% रिजर्वेशन का, तो 20% रिजर्वेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता दी है। नोटिफिकेशन जो ये नोटिस आपने देखा था या ऑर्डर देखा था, जो प्रोविज़न है उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हैं। ये मैंने आपकी डिमांड के ऊपर एक वीडियो बना के डाला है, ताकि आपकी कुछ जो क्वेरीज है वो सोल्व हो सके। ज़्यादा जानकारी आपको इस संबंध में लेनी है तो रेलवे की वेबसाइट से ले सकते हो, या जब वैकेंसी निकलती है तो उसके नोटिफिकेशन से ही आपको सारी डिटेल्स वो क्लियर हो पाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।